मिडिल ईस्ट पलटी मार रहा है, मानो इजराइल के खिलाफ हवा चलने लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो नेतन्याहू के देश में बसों में होने वाले सीरियल ब्लास्ट आखिर क्या बता रहे हैं? गजा में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष विराम के दौरान ही ईरान का शक्ति प्रदर्शन क्या साबित कर रहा है? आखिर ईरान इतने बड़े लेवल पर जाकर सैन्य अभ्यास क्यों कर रहा है? ईरानी लोग सोशल मीडिया पर इंशाअल्लाह क्यों लिख रहे हैं? क्या 1.5 साल से दुबक कर बैठा ईरान कोई बड़ा पलटवार करने वाला है? सवाल तो ये भी है कि ईरान के पास अचानक से ये ताकत आखिर आ कहां से रही है? कौन है जो ईरान का सिरपरस्त है? आइए मिडिल ईस्ट वॉर की कहानी नई जुबानी में बताते हैं। इजराइल हमास वॉर में लगातार संघर्ष विराम वार्ता जारी है, संघर्ष विराम जारी है। लगातार ही कैदियों और बंधकों की रिहाई भी जारी है। लेकिन इन सब बातों के बीच अब इजराइल के सिर के ऊपर एक और नया खतरा मंडराने लगा है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से अब तक अगर हर एक छोटी से छोटी मिडिल ईस्ट की घटना पर नजर डालें तो पता चलता है कि फिलिस्तीन का हितैषी ईरान अभी से नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व से ही उसका धुर विरोधी रहा है। और अब जब लगभग मिडिल ईस्ट शांत होने की कगार पर खड़ा है, शांति प्रिय लोगों की मेहनत जब रंग लाने वाली है, तब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि हाल ही के ही दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ईरानी सेना लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए ईरान से लगातार युद्ध अभ्यास के कई सारे वीडियोज सामने निकल कर आ रहे हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बीते बुधवार को ईरान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इस दौरान के जो वीडियोस सामने निकल कर आए हैं, उनको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईरान ने इजरायली सेना के साथ साथ वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के नए नवेले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तक की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। लगातार जारी अपने सैन्य अभ्यास में ईरानी सेना ने अपने 200 किलोमीटर रेंज वाले BM-450 मिसाइल्स भी दुनिया को दिखाए हैं। ईरानी सेना के पास इन मिसाइल्स का पूरा जखीरा दिखाई दे रहा है। सैन्य अभ्यास में ईरानी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइल्स भी दागे हैं। इसके साथ ही फतेह 360 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी नजर आई हैं। इन मिसाइल्स का भी ईरानी सैन्य अभ्यास में जमकर प्रदर्शन किया गया है। कुल मिलाकर ईरानी सैन्य अभ्यास में जबरदस्त तरीके से रॉकेट और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने गल्फ क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस मिसाइल्स से भी सैन्य अभ्यास किया है। IRGC की नौसैनिक यूनिट ने मुहाजिर 6 मिसाइल और अबाबील 5 ड्रोन से कायम और अलमास मिसाइल्स दागी हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर हेलीकॉप्टर्स के साथ भी ईरान ने सैन्य अभ्यास किया है। अपनी तैयारी के अनुसार ईरानी सेना ने अपने बेड़े में एक बहुत बड़ी लड़ाकू ड्रोन की खेप को भी शामिल किया है। इन ड्रोन्स की भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती नजर आई हैं। अपनी एक एक्स पोस्ट में ईरानी मिलिट्री के हवाले से लिखा गया कि IRGC ने युद्ध सामग्री ले जाने वाले उन्नत सेवर FPV लोइटरिंग हथियारों के विशाल बेड़े को सेवा में शामिल किया है। इस दौरान जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली हैं। एक साथ हजारों ड्रोन्स तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
मिडिल ईस्ट के अच्छे जानकारों का मानना है कि ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। सिर्फ हाल ही की ही घटनाओं का जिक्र करें तो ईरान की सेना बीती 11 जनवरी से ही लगातार अपना सैन्य अभ्यास करती चली आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 13 जनवरी तक ही ईरानी सेना ने हजारों ड्रोन्स अपने बेड़े में शामिल कर लिए हैं। हाल ही में ही ईरान ने कई सीक्रेट नेवल मिसाइल्स बेस का भी खुलासा किया है और हाल ही में ही ईरान ने दुनिया को अपनी नई बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दिखाई हैं। बता दें कि हाल ही में ही ईरान ने अपने सबसे एडवांस मानव रहित युद्धक विमान शहीद 149 गजा को भी ऑपरेशनल कर दिया है। ये ड्रोन्स 4000 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमला करने की काबिलियत रखते हैं। शहीद 149 गजा में अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स और इंफ्रारेड सेंसर, लेजर रेंज फाइंडर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना शामिल है। ये 500 किलोमीटर के दायरे में सर्विस लॉन्च कर सकता है और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने में भी ये ड्रोन सक्षम हैं। मिडिल ईस्ट में बसा देश ईरान अपने बेहतरीन ड्रोन्स के लिए पहले से ही जाना जाता है। यही वजह है कि उसने रूस के लिए भी काफ़ी सारे ड्रोन्स बनाए हैं। हाल ही में ही ईरान ने रूस के लिए एक और नया हमलावर ड्रोन शहीद 107 तैयार किया है। तो अब सवाल ये है कि शांत होती खाड़ी में क्या एक बार फिर युद्ध की एक नई चिंगारी भभक सकती है? विदेश मामलों के जानकारों की माने तो ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों साथ मिलकर ईरान को घेरने की रणनीति पर जबरदस्त काम करते नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से शांति भंग हो सकती है। खाड़ी में एक नए युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। एक नए युद्ध का आगाज हो सकता है। जानकारों का ये भी मानना है कि इस सुलगती चिंगारी में इजराइल और अमेरिका घी डालने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए ये संभावित युद्ध कभी भी बड़ी लपटों में तब्दील हो सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध करने के लिए मानो आमादा दिखाई दे रहे हैं। फिलिस्तीन के प्रमुख शहर गजा में हमास के लगभग सफाये के बाद इजराइल का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी अपनी नजरें मानो इजराइल पर गहराई से गड़ाई हुई हैं और हाल ही के ही दिनों में ही वो भी कई बार इस बात से पूरी दुनिया को आगाह कर चुके हैं कि ईरान को कमजोर समझने की भूल कोई ना करे। चिंता का विषय ये है कि आखिर ईरान ये दंभ किसके कंधों पर भर रहा है? कौन है जो बैकडोर से उसकी मदद कर रहा है? ये सोचने वाली बात है जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। इजरायली बसों में सीरियल ब्लास्ट कौन करवा रहा है ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मोनू हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।